जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल मुंद्रा। अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस से आपके लिए लेके आया हूं इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी चलाना चाहते हैं या अपनी कोई नया बिजनेस ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेटअप करना चाहते हैं या आपका कोई नया बुकिंग ऑफिस बनाना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हैं और अपनी इसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग अगर करना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से किन किन पैटर्न्स पे चल के एक बेटर सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो रही बात बिज़नेस को शुरुआत करने की, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि किसी भी फर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि नाम से ही आपका एक आगे ब्रांड बनता है और तभी आप अपने बिज़नेस को डेवलप कर पाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी नाम को सोचने के लिए, जैसे कि आज बहुत सारी हज़ारों लाखों कंपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ बनी हुई हैं, तो इन सब कंपनीज़ में कहीं आपकी सिमिलरिटी ना हो, तो आप एक कोई अच्छा सा यूनिक नाम डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि कोई इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जैसा कि कोई स्पीड रोडवेज है, जैसा कि डिलीवरी है, जैसा कि एआरसी है, जैसे कि टीसीआई है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने नाम को रजिस्टर करवाया है, उन्होंने पहले अपने नाम को सोचा है। तो किसी एक अच्छे सीए से मिलके आप एक कंपनी का अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि वो एग्जिस्टिंग पहले किसी और पर्सन ने या किसी और फर्म ने उस तरह का सिमिलर नाम यूज़ ना किया हो, और आप अगर वो सिमिलर नाम यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर एक कॉपीराइट्स का एक एलिगेशन लग सकता है, जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में वो नाम बदलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी नाम की अवेलेबिलिटी एक बार चेक कर लीजिए, जो आपको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं उसी तरह से आप उस नाम को लेके आगे चल दीजिए। तो रही बात ये तो नाम की, अब नाम आपने सोच लिया, लेकिन अब बेसिक जो चीज़ें हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंड, कैपिटल। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना कैपिटल है, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरे अपने 25 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये समझा है, मैंने ये जाना है कि मिनिमम आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास मिनिमम 50 लाख का अगर कैपिटल है, तो आप एक बिजनेस को, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। अगर आपका कैपिटल इससे कम है तो उसके लिए काफ़ी आपको फ्यूचर में चैलेंजेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर किसी आप कस्टमर से आप बिज़नेस गेन करते हैं या आप मार्केट के अंदर ट्रस्ट बनाते हैं, तो आपको मिनिमम 50 लाख का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि कम से कम अगर आप 10 लाख या 15 लाख रुपए का मंथली बिजनेस करते हैं, तो तब जाके आपके पास उतना प्रॉफिट अर्निंग होगी कि जिससे कि आप आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आप उसको अर्न कर सको। और आपको अगर प्रॉफिट रेशो की अगर बताऊं, तो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर 5 to 10% प्रॉफिट रेशो होता है। ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके काम करने के पैटर्न पे कि किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हो। फिर भी आप एक मिनिमम इसमें 5 to 10% का एक प्रॉफिट रेशो गिन के चल सकते हैं। तो अगर आपको 10 से 15 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो आपको कम से कम आपके पास में मिनिमम 2 से 3 महीने का कैपिटल आपके पास में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कोई भी ज़्यादातर जो फर्म है, ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो आपको कोई भी इमीडिएटली पैसा नहीं देगी। अगर आप किसी फैक्ट्री के साथ में, किसी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के साथ में अगर आप बिज़नेस करते हो, तो नॉर्मली जो आज की ट्रांसपोर्ट की जो पेमेंट की जो टर्म्स है, वो नॉर्मली 30 डेज़ से शुरू होके 60 और अप टू द 90 डेज़ तक या इससे भी थोड़ा और आगे चली जाती हैं। तो एटलीस्ट आपको 2-3 महीने का आप एक कैपिटल आपके पास में होता है। जैसे कि आपने 50 लाख रुपए का एक टारगेट लेके चला कि मेरे पास में 50 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फर्स्ट मंथ में आपने 15 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में आपने नेक्स्ट मंथ फिर 15 लाख एक्सपेंस किया है या फिर आपने उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, तो उसके बाद में आपको कम से कम, अगर आपका 30 लाख रुपीज़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया है, तो 10-5 लाख रुपए आपको अपने पास में इस तरह से भी सिक्योर फंड रखना पड़ता है कि अगर कस्टमर ने ज़्यादा आपको इंक्वायरीज दे दिया, ज़्यादा आपको ऑर्डर्स दे दिए, तो आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे। तो कम से कम आपका 3 महीने के बाद में जब वो पेमेंट ड्यूज़ होना स्टार्ट होगा, तो जब आप तब तक आपका कम से कम 45 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका होगा। और आप अगर चौथे महीने में या फोर्थ मंथ में जब एंटर करते हैं, तो आपको महीना शुरू करने के लिए आपके पास में कैपिटल कम पड़ जाएगा, और आप अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर्स भी दे दिए हैं, तो आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिनिमम 50 लाख का एक कैपिटल होना चाहिए, अगर आप इस बिज़नेस को आगे अच्छे तरीके से और बेटर प्लेटफॉर्म से शुरुआत करना चाहते हैं। तो दूसरी बात, एक और बात मैं यहाँ पर फंड से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूँ कि आप जिस किसी भी कस्टमर का जब बिज़नेस
स्टार्ट करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी देखिए, उसकी क्रेडिबिलिटी देखिए और उसके साथ में ये देखिए कि उसकी पेमेंट टर्म्स कैसी हैं। आप स्टार्टिंग में जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस कस्टमर का एक स्ट्रक्चर देखिए कि क्या वो एक हेल्दी बिज़नेस है या फिर कोई सिक फर्म तो नहीं है या सिक कोई कंपनी तो नहीं है, कहीं आप जो पैसा इन्वेस्ट उसमें करेंगे कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जब भी आपका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छी कंपनी, आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड फर्म के साथ में ही आप बिज़नेस कीजिए और जिसका पेमेंट पोजीशन अच्छा हो, उसी तरह की कंपनी के साथ, उसी तरह की फर्म के साथ, उसी तरह की फैक्ट्री के साथ अपना बिज़नेस स्टार्टिंग करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसी ही कोई कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हैं जिसका पेमेंट पोजीशन अच्छा होता नहीं है। दोस्तों, जब आप 50 लाख रुपए का अपना बजट बना लेते हैं और 50 लाख का जो कैपिटल है आप अपने पास सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका जो बिज़नेस आप शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए, उसमें ये काफ़ी आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देगा जिससे कि आप बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन करने में हेल्पफुल होंगे। दूसरी बात, फंड से रिलेटेड एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप कोई कंपनी आपकी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब किसी फैक्ट्री के साथ में या किसी कंपनी के साथ में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपना, तो उसका पहले तो आप प्रॉफ़िट रेशो देखिए कि आपको प्रॉफ़िट रेशो उतना मिल पा रहा है क्या जिससे कि आप अपने बिज़नेस को सही तरीके से सेटअप कर पा रहे हैं। जैसे 5 टू 10% से नीचे आप अगर प्रॉफ़िट पे काम करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल का काम हो सकता है। दूसरी बात, आप जब किसी कंपनी के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंपनी की पेमेंट पोजीशन ज़रूर देखिए कि वो कंपनी आपको 30 डेज़ टू 45 डेज़ या अप टू द 60 डेज़ तक अगर वो पेमेंट दे पाएगी, तो ही आप ऐसी कंपनी के साथ में बिज़नेस कीजिए। अगर कोई कंपनी आपको अबाउ द 90 डेज़ या इससे और ऊपर के दिनों में अगर पेमेंट रिलीज़ करती है या पेमेंट रिटर्न करती है आपको, तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है कि जिस कस्टमर्स की पेमेंट पोजीशन अच्छी हो, उन लोगों के साथ में ही आपको काम करना है। अदरवाइज़ आप एक शुरुआत करते ही कुछ न कुछ आपके साथ में इस तरह की इंसिडेंट हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि मेरा पैसा कहीं गलत इन्वेस्ट हो गया है और मैं ये बिज़नेस कैसे आगे और इसको रन करूँ। क्योंकि कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कैपिटल का साइकिल जब तक एक प्रॉपर नहीं होगा, आपका बिज़नेस रन नहीं हो पाएगा और आप शुरुआत में ही उसमें डेमोलाइज़ हो जाएँगे, डीमोटिवेट हो जाएँगे। तो आपको डीमोटिवेशन से बचना है और आपको एक अच्छे कस्टमर्स के साथ में काम करना है। रही बात दूसरी की, अगर आपने कैपिटल फंड भी जुटा लिया और हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसी कंपनी भी आ गई है जो कि जो फैक्ट्री है आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है या आपके पास काफ़ी ऑर्डर्स उस कंपनी से आते हैं, तो एक तो आपको अपने कैपिटल्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी व्हीकल्स प्लेसमेंट करनी है, उतना ही फंड इन्वेस्टमेंट करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। इवन हो सकता है कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं बट आपके पास कैपिटल नहीं है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। दूसरी बात, जब आप इस तरह से किसी कंपनी में स्टार्ट कर लेते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी को रन करने के लिए आपके पास उतनी स्किल्स हैं क्या? आप जो चाहे वो ट्रैफ़िक स्किल्स हों मार्केट के अंदर से, जैसे आपको गाड़ी हायर करनी है तो आप किस रेट में गाड़ी हायर कर रहे हैं, किस एजेंट की गाड़ी हायर कर रहे हैं, किस तरीके की गाड़ी आपको चाहिए है, क्या आप ट्रेलर में डील करते हैं, क्या आप ओडीसी ट्रक में डील करते हैं, क्या आप टॉरस व्हीकल में डील करते हैं या आप एक टेम्पो व्हीकल में या फिर आप एक नॉर्मल छोटे हाथी से लेके या पिकअप तक की गाड़ी को सर्व कर रहे हैं। तो आपके पास उन सब गाड़ियों को हायर करने के लिए उस तरह की स्किल्स होनी चाहिए या आपके पास इस तरह का मैन पावर कोई ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एक सारे तरह की व्हीकल को प्लेसमेंट करने के लिए आपको आपके पास में एक ऐसा अरेंजमेंट हो और एक ऐसा स्किल्ड पर्सन हो या आपके अंदर ऐसी स्किल हो कि आप मार्केट से इजीली गाड़ी हायर कर पाएँ और कस्टमर को सर्व कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके पास में कम्युनिकेशन का स्किल्स वैसा हो, आपके पास में वैसी बिज़नेस की टेक्निक्स हों कि जब आप किसी से डील करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो कैसे आप अपने मार्केट से हायर किए हुए व्हीकल को नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने प्रॉफ़िट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एक ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो किसी कस्टमर के पास आप बिज़नेस लेने के लिए जाते हैं, तो आप उनके साथ में कैसे अपना ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका भी लाखों करोड़ों रुपए का मटेरियल होता है किसी भी फैक्ट्री का और वो यूँ ही किसी के हाथ में नहीं दे देगा। तो सबसे पहले आप उनके साथ में ट्रस्ट गेन ज़रूर कीजिए कि येस,
मेरी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, हम एक रजिस्टर्ड फर्म हैं, चाहे आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं या फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप लोकल जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होगी आपके सिटीज़ में, तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपका ट्रस्ट को बिल्ड करने में कस्टमर और आपके बीच में। दूसरी बात, आप कहीं पे भी अगर बिज़नेस शुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट या फिर वहाँ का जो माहौल है, वो उतना पोटेंशियल नहीं है ट्रांसपोर्ट बिज़नेस के लिए। बहुत सारे ऐसे चाहे वो एमपी का एरिया है, बिहार का है, झारखंड का है, बंगाल का है या फिर ओडिशा का है या फिर और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर सिटीज़ हैं, जिसके अंदर वो उतनी पोटेंशियलिटी नहीं होती है। तो अगर आप कभी भी ट्रांसपोर्ट का अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले आप उस एरिया को देखिए कि वहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है। जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस अगर नॉर्थ साइड में दिल्ली एनसीआर में करना चाहते हैं, गुड़गाँव में करना चाहते हैं या नॉर्थ में कहीं हरियाणा में हिसार में करना चाहते हैं या पंजाब में कहीं लुधियाना में करना चाहते हैं, अमृतसर में करना चाहते हैं या फिर राजस्थान में आप कहीं जयपुर में करना चाहते हैं और फिर गुजरात में जैसे आप है राजकोट है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, वापी है और उसके बाद मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर, फिर आपको उसके बाद पूना है, कोल्हापुर है और साउथ में जैसे बैंगलोर है, मैसूर है, हुबली है। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन है। तो आपको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल आपको एक प्लेस भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लेस पे कहाँ आपकी नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे हैं। उस एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट की एक लोकेशन डिसाइड करते हैं तो आप वहाँ पर सक्सेस रेशो ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस हैं। हो सकता है वहाँ उस एरिया में आपके पहले से कस्टमर्स के साथ में या दूसरे और ट्रांसपोर्ट एजेंट्स के साथ में आपके अच्छे रिलेशन हो, जिससे कि आपको वहाँ पे ट्रस्ट बनाने में इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। आप तुरंत आप अपना शुरुआत कर सकते हैं बिज़नेस को। दूसरी बात और आपको बता दिया जैसे मैंने मार्केट पोटेंशियल है, फिर उसके साथ-साथ में आपको मल्टी कस्टमर्स लिस्ट आपके पास में कैसा है कि कैसे आपके पास में बहुत सारे कस्टमर हों या फिर कुछ एरिया इस तरह का हो कि अगर कोई कस्टमर किसी रीजन से आपको बिज़नेस नहीं देता है तो एटलीस्ट कोई दूसरा पोटेंशियल कस्टमर हो वहाँ पे, जो कि आपको इस तरह का सेम सिमिलर बिज़नेस जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिज़नेस आपको मिल सके। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ क्लाइंट्स या टाइप ऑफ कस्टमर, किस टाइप के आपको कस्टमर चाहिए। हो सकता है आप मशीनरी इक्विपमेंट का आपका पास स्किल्स हैं तो आप मशीनरी इक्विपमेंट या ट्रेलर लोड का इस तरह का आप शिपमेंट उठा सकते हैं या फिर अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री है तो आप किस पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में आप सप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड है या फिर कोई कॉर्गेटेड बॉक्स बनाने से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या कोई और स्मॉल स्केल टाइप की इंडस्ट्री है जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्री है या फिर कोई और इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आप इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं कि जैसे मेरे को पर्टिकुलर इस बिज़नेस को ऐसे यहाँ इस फैक्ट्री के साथ में ही इसको मेरे को इम्प्रूव करना है, तो ऐसे आप कस्टमर डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात रही मैन पावर की, तो जैसे आप अगर एक एम्प्लॉई से अगर आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आप इंडिविजुअली शुरुआत में खुद ही इंडिविजुअल अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो आप एक बार स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पर उसका आदमी आना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर होना ही चाहिए, अवेलेबल रहना ही चाहिए, तो आप एक पर्सन हायर कर सकते हैं। नॉर्मल 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज में आपको एक फ्रेशर कैंडिडेट मिल जाता है, जिससे कि आप अपने लोडिंग अरेंजमेंट्स और जैसे गाड़ी का बिल्टी बनाना से लेके और उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करने से लेके सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा स्किल्ड रखेंगे तो ज़्यादा आपकी जो नई कंपनी है तो उस पे ट्रस्ट बैठेगा लोगों का। और जैसे ही आप किसी पर्सन को आपके भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि सामने वाला कस्टमर भी ये रिकॉग्नाइज़ करेगा चीज़ों को कि यस काम इसका नया भले ही हो लेकिन इसका काम करने का पैटर्न और इसका जो एम्प्लॉय है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से डील और डिस्कस करता है। दूसरी बात, आप अपने जो विजिटिंग कार्ड हैं वो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि जब भी कहीं आप किधर अपनी रिप्रेजेंट करने जाएंगे किसी कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले आपके पास अगर विजिटिंग कार्ड नहीं होगा तो बहुत बार सिक्योरिटी गेट के ऊपर भी ये चीज़ें वॉचमैन ही पूछ लेता है कि आपका कार्ड दे दीजिए। तो आपके पास एक अच्छा सा अट्रैक्टिव विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, साफ़ सुथरा आपका डेजिग्नेशन उसके अंदर मेंशन हो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर मेंशन हो, आपका एड्रेस उसके अंदर मेंशन हो, तो जिससे कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप उनको अपने विजिटिंग कार्ड के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। दूसरी बात,
और बताता हूँ, आप एक कोई कंपनी जैसे आप शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो अपनी ईमेल आईडी एक अच्छी सी बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग करने के लिए आप जीमेल से बना सकते हैं, या फिर आप अपना डोमेन बना सकते हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलप करने के बाद में एक कस्टमर को इस तरह का ट्रस्ट हो जाता है कि आपका इंडिविजुअल डोमेन है और आपका एक वेबसाइट है जिस पे आपकी एक अवेलेबिलिटी है और आपकी एक ऑथेंटिकेशन ऐसा हो जाता है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, आपका जो ऑफ़िस एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा महँगा या बहुत ज़्यादा सस्ता, दोनों चीज़ों से बचिए। एक एवरेज जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का माहौल होता है, जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ के ऑफ़िसेज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ सेटअप की ज़रूरत होती नहीं है। आपको एक नॉर्मली आप 10 बाई 10 का एक कोई ऑफ़िस भी ले सकते हैं, जिसका रेंट एवरेजन अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का एक मंथली रेंट पे आपको ऑफ़िस मिल जाता है। वहाँ पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं और एग्रीमेंट करके आपके जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। आप रेंट एग्रीमेंट करके आप अपने ऑफ़िस की एस्टेब्लिशमेंट बना सकते हैं। फिर रही बात, आपको ऑफ़िस का जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो आप लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, उस एसोसिएशन में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए, कि जिससे कि आपकी एक रिलायबिलिटी, आपकी एक क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट जो है ना उससे बढ़ेगा कि येस, ये मेंबर एटलीस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपने बनाई है वो कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन है। मैंने आपको ये इतनी सारी चीज़ें बताई। अगर आप इस तरह से एक बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो अगर आपने इतने ये बेसिक फ़ॉर्मेलिटीज़ अगर कंप्लीट कर ली हैं, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद में आप एक अच्छा बिज़नेस रन कर पाएँगे, अच्छे कस्टमर के साथ में डील कर पाएँगे और इसी तरह से अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, आप एक मूवेबल तरीके से और आप एक सक्सेसफुल रेशियो तक उसको पहुँचा सकते हैं। तो आई होप, अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है या फिर आप कोई और नए टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस नए टॉपिक को जानने की इच्छुक हैं और मैं डेफ़िनेटली आपके लिए इस तरह की और वीडियोज़ क्रिएट करता रहूँगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट एजेंसी में और नई कुछ चीज़ें जानना है या फिर कहीं कोई चीज़ें कुछ रह जाती हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं यहीं पे इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की बेसिक चीज़ों को आप ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ कमी हो तो मैं उसको अगेन करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और अपने नए-नए टॉपिक्स आपके वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।